अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तक मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टेट बैंक ने जो है अपना सर्कुलर इशू कर दिया है कि पब्लिक हॉलीडेज़ किन-किन दिन जो है वो बैंक बंद रहेंगे, ठीक है? देखने में तो एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर दिया है कि जनाब इसी दिन छुट्टी होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस दिन भी बैंक बंद रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब देखने का तो गवर्नमेंट ने जो छुट्टी दी है वो 10, 11, 12 3 दिन की छुट्टी दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ठीक है? जो लोग बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक पे डिपेंड करते हैं, डेली बेसिस पे ट्रांज़ैक्शन करना होता है, उनके लिए 3 दिन की छुट्टी नहीं है। उनके लिए तकरीबन ये 7 डेज़ की छुट्टी, ठीक है? तो जनाब, आज की जो वीडियो है, वीडियो पे हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है अनाउंस कर दिया है कि कौन-कौन सी दिन जो है वो बैंक बंद रहेगा, ठीक है? लेकिन जो ख़तरनाक बात वो ये है कि ईद के दिनों में जो है वो एटीएम की क्या सिचुएशन होती है, ब्रांच कब खुलेंगे? जैसे कल है सैटरडे, बल्कि अभी रात के 12 बज गए हैं तो सैटरडे स्टार्ट हो चुका है, तो सैटरडे को बैंक बंद, संडे को बैंक बंद, ठीक है? फिर मंडे और ट्यूसडे बैंक खुला होगा, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बैंक बंद, फिर सैटरडे संडे बैंक बंद। तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जनाब, सबसे पहले हम करते ये हैं कि स्टेट बैंक का जो सर्कुलर इशू है जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, इसको ओपन करते हैं, ठीक है? और जनाब ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो जाए, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, स्टेट बैंक की वेबसाइट से हमने इनका सर्कुलर निकाला है, ठीक है? और ये स्टेट बैंक जो पब्लिक हॉलीडेज़ के हवाले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और स्टेट बैंक के सर्कुलर ने कहा है कि पढ़ लेते पूरा सर्कुलर। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 10th टू 12th अप्रैल 2024, वेंसडे फ्राइडे, ठीक है? नहीं, क्या है, सॉरी, वेंसडे टू फ्राइडे मतलब वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है? ये स्टेट बैंक बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे ऑन द ओकेज़न ऑफ ईद उल फितर, ठीक है? तो जनाब, ये सर्कुलर जो है वो इशू हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इसी दिन जो है वो बैंक बंद रहेगा, ठीक है? अच्छा, बात कर लेते जनाब, देखने का जो है वो ये है कि 12, 13, 14 ये 3 दिन छुट्टी, लेकिन इशू क्या है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज सैटरडे है, आज बैंक बंद, ठीक है? कल संडे है, कल बैंक बंद, ठीक है? फिर मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन बैंक ओपन है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये 3 दिन भी बैंक बंद है। उसके बाद क्या आता है जनाब, सैटरडे और संडे, तो सैटरडे, संडे भी बैंक बंद है। तो टोटल हुआ क्या जनाब, देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ नहीं है ये बैंकों के हवाले से, जो लोग बैंक में पैसे रखते हैं या फिर बैंकों को डेली की उनको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि सैटरडे से आप काउंट करेंगे अगले संडे तक तो टोटल बनते हैं 9 डेज़ बनते हैं, ठीक है? आज सैटरडे है, सैटरडे से हम काउंट करते हैं अगला मतलब सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पूरे बन रहे हैं 9 दिन। 9 दिन के अंदर जो है जनाब सिर्फ बैंक जो है वो 2 दिन खुलेगा, मतलब मंडे और ट्यूसडे खुलेगा, ठीक है? सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, फिर मंडे और ट्यूसडे ऑन होगा, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑफ, फिर सैटरडे, संडे फिर ऑफ, ठीक है? तो जनाब ईद के मौके पे देखा जाए तो 9 दिन के अंदर 9 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं, और 9 दिन के अंदर जो है वो सिर्फ 2 दिन बैंक खुलेंगे और बाकी जो है 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि जनाब आप लोगों को तो पहले आगाह करें कि स्टेट बैंक ने जो प्राइवेट बैंकों को कह दिया कि कौन-कौन से दिन बैंक खुले रहेंगे तकरीबन। देखा जाए तो पूरा हफ्ता ही बंद है, सिर्फ 2 दिन ओपन खुल रहे हैं, 9 दिन में 2 दिन खुलेंगे, बाकी जो 7 दिन बंद रहेंगे, ठीक है? अच्छा, इन 2 दिनों में आपने करना क्या है, मतलब कल भी बराए नाम कुछ बैंक जो है वो खुलते हैं सैटरडे को, इसको ऑफ डे ही हम काउंट करते हैं, ठीक है? तो जनाब आपने करना ये है कि एटीएम्स पे डिपेंड नहीं करना आपने, ख्वाह कुछ भी हो, एटीएम का कोई भरोसा नहीं होता। ईद के दिनों में हमेशा वो एक लिमिटेड पैसे जो है वो एटीएम में रखते हैं और फिर
क्या होता है जनाब, 1-2 दिन के अंदर एटीएम के अंदर पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, एटीएम के अंदर ज़्यादा पैसे क्यों नहीं रखते हैं, इसकी भी वजह सुन लें। क्योंकि देखें, ईद के दिनों में होता क्या है, डिपॉज़िट तो कुछ भी नहीं आता, ₹1 भी अकाउंट में नहीं आ रहा होता, लेकिन होता क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपॉज़िट निकल रहा होता है। और जब ब्रांच से डिपॉज़िट निकल रहा होता है, तो हर ब्रांच की एक लिमिट होती है कि उसको जो है अपना टारगेट जो है वो पूरा करना होता है। तो जनाब, जब ऐसा होता है कि ब्रांच से मुसलसल से पैसा निकल रहा होता है, तो ब्रांच मैनेजर और ब्रांच वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो यही वजह है कि जनाब, ईद के दिनों में वो पैसे बस इतने ही रखते हैं कि 1-2 दिन जो नॉर्मल डे में हो, उसमें गुज़र जाए। तकरीबन आपने देखा होगा एटीएम में पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि ब्रांच का धड़ाधड़ डिपॉज़िट निकल रहा था। और आपने अक्सर देखा हो, जब भी आप ब्रांच जाते हैं, क ब्रांच मैनेजर अक्सर आके आपसे कह रहा होता है कि सर, कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? सर, हमारा बैंक में कोई मसला तो नहीं है, थोड़ा अपने अकाउंट में डिपॉज़िट जमा करवा दें, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, ये है, वो है। तो ब्रांच वाले कभी नहीं चाहते कि अब उनके अकाउंट से डिपॉज़िट निकले। ईद के दिनों में नॉर्मल डे में क्या होता है, डिपॉज़िट निकल भी रहा होता है, डिपॉज़िट आ भी रहा होता है, लेकिन ईद के दिनों में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपॉज़िट निकल रहा होता है, आ रहा नहीं होता है। तो जनाब, एटीएम में भी जो है वो ब्रांच वाले करते हैं कि लिमिटेड पैसे रखते हैं, 1 दिन 2 दिन के पैसे रखते हैं, उसके बाद जो है वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके पास सिर्फ़ 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, ये सिर्फ़ वर्किंग डे है। बाकी 7 दिन 9 दिन पे, यानी कि आज से लेके सैटरडे से लेके अगले संडे तक बैंक बंद रहेगा, सिर्फ़ 2 दिन खुलेगा, मंडे और ट्यूसडे को। तो आपने जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है, चाहे डिपॉज़िट करवाना हो या फिर डिपॉज़िट निकालना हो, मतलब कैश निकलवाना हो, या फिर पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर से जो भी मामलात है बैंक के, वो आपको विदिन 2 डेज़, माने मंडे और ट्यूसडे को कंप्लीट कर देने हैं। और एटीएम पे बिल्कुल आपने डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि एटीएम की जो कंप्लीट सिचुएशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई सा भी एटीएम हो, 1 से 2 दिन ज़्यादा नहीं चल रहा होता, क्योंकि इसमें बैंक का ही लॉस होता है, धड़ाधड़ सिर्फ़ डिपॉज़िट निकल रहे होते हैं। तो जनाब, ये थी आज की छोटी-सी वीडियो हमने बनाया कि भाई, स्टेट बैंक ने अ, बज़ाहिर तो सिर्फ़ 3 दिन छुट्टी का अनाउंस किया, लेकिन बेसिकली जो बैंक है वो 7 दिन बंद है, 9 दिन में 7 दिन बंद है, ठीक है? ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। पता तो सबको चल गया था, मीडिया पे चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गया, सोशल मीडिया पे भी आ गया, और उसके प्रिंट मीडिया भी पब्लिश हो गया, यूट्यूबर्स ने भी अपडेट कर दिया कि जनाब, गवर्नमेंट ने जो है छुट्टी का अनाउंसमेंट कर दिया है, 10 से लेकर 13 तक, ठीक है? 10 से लेकर 12 तक, 10, 11, 12, 3 दिन का। लेकिन एक्चुअली ये टोटल 7 डेज़ ऑफ है, 9 डेज़ में 7 डेज़ ऑफ है। तो जितने भी काम है बैंक के, आपने लाज़मी पूरे कर लेने हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिकली हमारा जो टारगेट है चैनल बनाने का, उसमें ये भी शामिल है कि जो कस्टमर हैं या कस्टमर नहीं भी है, उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म करना कि क्या चीज़ गलत होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने यही कोशिश की कि भाई, जो भी आपने बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें निपटानी है, इसको निपटा लेना 2 दिन में। और आप जो है इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना है कि एटीएम पे या फिर ऑनलाइन पे या फिर डेबिट कार्ड पे या फिर जो आपका क्रेडिट कार्ड है, इस पे डिपेंड नहीं करना। आपने 2 दिन के अंदर जो भी बैंक की ट्रांज़ैक्शन करनी है, उसको निपटा देनी है। अगले 5 दिन 6 दिन के लिए बैंक बंद हो जाएगा, ठीक है? तो जनाब, अच्छा, लिस्ट तो हर बैंक की 1-1 2-2 ब्रांच जो है वो सैटरडे की खुली होती है। इसकी कोई लिस्ट हमारे पास अभी करंटली है नहीं, ठीक है? क्योंकि सैटरडे के ब्रांच ला कभी भी खोल सकते हैं। मतलब एक ब्रांच है जो पूरा महीना बंद रहती है, लेकिन अचानक कोई काम पड़ जाता है, तो वो ब्रांच सैटरडे को खोल सकते हैं, वो इनके पास राइट्स होता है, तो ठीक है। तो जनाब, कुछ ब्रांचेस कल भी खुलेंगे, देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन है आपका सैटरडे संडे का, ठीक है? बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि मैं वीडियो में एक चीज़ बार-बार रिपीट करता हूँ। भाई, बार-बार रिपीट जानबूझ के करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जो चीज़ बिल्कुल सर पे पड़ी होती, मतलब आपको डिस्टर्ब करेगी, तंग करेगी, तो उसको 3-3 4-4 दफ़ा वीडियो में इसलिए रिपीट करते हैं कि भाई, ये सीरियस इशू है, इसको सीरियस लो, सीरियस इशू है, सीरियस लो। और कोई मकसद नहीं होता कि भाई एक चीज़ को बार-बार रिपीट करना, ठीक है? अब मज़ीद कोई चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग नाराज़ होंगे। वीडियो पे हम क्लोज़ कर रहे हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।